बलूचिस्तान बाग खान की मेन शाहरा पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, कम अज कम 7 अफराद जहां बाग। मुसाफिरों को बस से उतार कर कत्ल किया गया। बस कोयटा से फैसलाबाद जा रही थी। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की वाक़े की मजम्मत। वाक़े के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सारा रोख में खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन, 30 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इलाके में सफाई ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। MKM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के कारकुनान के दरमियान कराची और औरंगी टाउन में तसादुम। झगड़ा तरक्याती कामों के दरमियान इख्तिलाफात की वजह से हुआ। मुस्तफ़ा आमिर के मुबैन सफ़ाक कातिल अरगमान का आज 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। सिंध हाई कोर्ट के बाद ATC में भी पेश। मुल्ज़िम अरगमान ने अदालत को बताया कि मुझे मारा गया है, जिस पर तफ्तीशी टीम ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्ज़िम से आला कत्ल बरामद करना है। इस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या डेड बॉडी बरामद हो गई है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि बॉडी मिल गई है, कब्र कुशाई का ऑर्डर हो गया है। कौन है? किसी को नहीं जानता, मेरा कोई लेना देना नहीं है। स्नाइपर से फंसाया जा रहा है मुझे। क्यों आपको क्यों फंसा रहे हैं? क्या कोई दुश्मनी है? आप अगर मुजरिम नहीं थे तो पुलिस पे फायरिंग क्यों की थी आपने? आपने 2.5 घंटे पुलिस पर फायरिंग की है, इसकी वजह क्या है? मेरे घर पे डकैती मार रहे थे। मुल्ज़िम अरगमान की अदालत में साफियों से बदतमीजी। मैं मुस्तफ़ा आमिर का कातिल नहीं। मुल्ज़िम का साफी के सवाल पर जवाब। पुलिस पर इल्जाम आयद करते हुए कहा, मुझे फंसाया जा रहा है। पुलिस मेरे घर पर डकैती के लिए आई थी। मुल्ज़िम की जानिब से पुलिस पर पार्टी फायरिंग की वीडियो GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में अरगमान को पुलिस पर जदीद असले से फायरिंग करते देखा जा सकता है। हादसात हैं, ना ही कोई सियासी इशू है, ना ही कोई लिसानी इशू है, ना ही इसका किसी किस्म से कोई रंग जो है वो दिया जाए। कि ट्रांसपोर्टर हजरात ने भी ये कहा कि जी हाँ, कोई भी शख्स जो है वो नहीं चाहता कि खुदा न खासा किसकी जान जाए। अगर किसी ड्राइवर की ना एहलिए कोताही है तो उसको उस तरह देखा जाए। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसा, सिर्फ 39 रोज में 110 से ज्यादा हलाकतें। हुकूमत और अपोजिशन सर जोड़कर बैठ गई। सियासी बयानबाजी ना करने पर इत्तेफाक। शर्जील मेमन कहते हैं, हादसा सियासी इशू नहीं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हैवी ट्रैफिक कराची में चलती है। ट्रांसपोर्टर्स को भी एहतियात बरतने की हिदायत कर दी। फारूक सत्तार ने हादसा में हलाकतों की शदीद मजम्मत करते हुए कमीशन बनाने का मशवरा दे दिया। बोले, हुकूमत थोड़ा पहले एक्शन ले लेती तो इतना बड़ा नुकसान ना होता। शाही सईद बोले, ये शहर सबका है, नफरतें ना फैलाई जाएं। जो लोग शहीद हुए हम उनके साथ हैं। जिला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लोअर कुरम में फायरिंग में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक लोअर कुरम के 4 गाँव खाली कराकर सर्च ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के वाक़े के बाद इमदादी रकम की तकसीम का सिलसिला रोक दिया गया। कुर्रम में बंकर्स की मिसवारी का सिलसिला तेज करने का फैसला। जिला बुनीर के गांव अगारी में फायरिंग, नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से 2 भाई जहां बाक हुए। दोनों की शनाख्त 23 साला शाहिद और 18 साला निसार के नाम से हुई। मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में चंद घंटों में फायरिंग के वाक़यात। गोलियां लगने से 2 अफराद जहां बाग, 2 जख्मी हो गए। डिफेंस फेज 7 में रावलपिंडी से आए 3 अफराद में नोक झोंक। फायरिंग से 1 शख्स जहां बाग। पुलिस ने 1 शख्स को हिरासत में ले लिया। कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 1 शख्स जहां बाग, 1 जख्मी हो गया। कराची के इलाके नॉर्थ कराची निसरत भुट्टो कॉलोनी के करीब लैंडस्लाइडिंग, पहाड़ी का कुछ हिस्सा नीचे गिर गया। 1 शख्स जहां बाग, ट्रक भी मुकम्मल तबाह। रेस्क्यू टीम ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी।
कराची के इलाके गार्डन से अगवा होने वाले 2 बच्चों का सुराग न मिल सका। पुलिस ने तलाश का दायरा पंजाब तक बढ़ा दिया। दाता दरबार, बाबा बुल्ले शाह और बरी इमाम समेत कई मज़ारात पर पोस्टर आविज़ा कर दिए गए। अभी तक बच्चों के बारे में कोई ठोस इत्तला या शवाहिद नहीं मिल सके। पुलिस का नाकामी का एतराफ़। कराची वालों पर एक और आफत आ पड़ी। शहर कायद पर बड़े अभी बहरान का खदशा। वाटर कॉर्पोरेशन के टैंकर मालकान ने एहतजाजन हड़ताल कर दी। गुज़िश्ता शब 5 वाटर टैंकर जला दिए गए थे। टैंकर्स मालकान का कहना है कि नामालूम अफराद वाटर टैंकर्स जला रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की इस्लामी जिहाद के सेक्रेटरी जनरल और वक्त से अहम मुलाकात। गजा के लोगों को बेघर करने के अमरीकी इसराइली मंसूबे को अहकमाना करार दे दिया। आज आलमी राय आमला फलस्तीन के हक में है और इस सूरत हाल में मुज़ाहमत और गजा के अवाम की रजामंदी के बगैर कोई मंसूबा कामयाब नहीं होगा। आयतुल्लाह खामनेई का बयान। सऊदी अरब में 2 बड़ी आलमी ताकतों के मुज़ाकरात। अमरीका और रूस का यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकराती टीमें बनाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक सफारती अमले की बहाली पर मुत्तफिक। सुदूर की मुलाकात पर इत्तेफाक न हो सका। मार्को रूबियो का कहना था कि रूसी हुक्काम के रवैये से लगता है वो संजीदा बातचीत के लिए तैयार हैं। रूसी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि यूक्रेन नेटो में शमूलियत रूस के लिए बराह रास्त खतरा है। हमास जुमेरात को 4 कैदियों की लाशें, हफ्ते को 3 कैदी इसराइल के हवाले करेगा। इसराइल का लाशों के बदले गजा से गिरफ्तार खवातीन और बच्चे रिहा करने का फैसला। मिस्र और कतर की जंग खात्मे की जमानत मिलने तक तमाम इसराइली कैदियों की रिहाई की मुखालफत। गजा से फलस्तीनियों को निकालने के लिए इसराइल की पेशरफ। सियोनी वजीर खजाना ने कहा कि अलहदा महकमा कायम कर दिए। रजाकाराना मुंतकली के मंसूबे पर आने वाले हफ्तों में शुरू हो सकते हैं। बरतानिया में फौज के साथ लड़ने वाले अफगान फौजी दरबदर। बरतानिया की स्पेशल फोर्सेस कमांडर ने 2000 से ज्यादा अफगान कमांडर्स की दोबारा आबादकारी की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। ट्रैम्पलर्स यूनिटों के ठोस सबूतों को भी कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया। दरख्वास्तें मुस्तरद करने की अदालत में चैलेंज करने का फैसला। अजीम सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर के उर्स की 3 रोजा तकरीबात आज जारी। मुल्क भर से लाखों ज़ायरीन की दरगाह पर हाजिरी। गलियों और मोहल्लों से दमादम मस्त कलंदर की सदाएं बुलंद। साहिवाल से आई ईरानी संगत ने शाम कलंदरिया मनाई। शायकीन क्रिकेट हो जाए तैयार, खत्म होने को है इंतजार। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेला आज से सजेगा। पाकिस्तान 29 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। शायकीन क्रिकेट का जोश और वल्वा भी उरूज पर। खिलाड़ियों को दाद देने के लिए बेताब। टूर्नामेंट में शिरकत 4 टीमों के कराची में 1.5 कौमी टीम की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पहला मैच आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। रिवायती हरीफ पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों की वीडियो जारी कर दी गई। चैंपियंस का चैंपियन बनने की जंग, बड़े इवेंट की बड़ी तैयारियां। इफ्तिताई मैच में टीमों के दरमियान टॉस दोपहर 1:30 बजे। मैच का आगाज 2 बजे होगा। सदर आसिफ अली जरदारी इफ्तिताई तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। मैच से कबल पाक फिजाइये के तैयारे फजा में फ्लाई पास करेंगे। पाकिस्तानी शाहीन कूज और क्रूज के रंग बिखरेंगे। दुबई में भी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां उरूज पर। दुबई क्रिकेट स्टेडियम के अतराफ ट्रॉफी के खुसूसी बोर्ड्स और बैनर्स नस्ब। भारत और बांग्लादेश की टीमें दुबई में मौजूद। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत कज़ाफी स्टेडियम में अहम इजलास। टूर्नामेंट की तैयारियों और इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी कहते हैं पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह तैयार है। तमाम टीमों को बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात फराहम की जाएगी। स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट को हर मुमकिन सहूलियात देंगे। इवेंट में शानदार इनेकार यकीनी बनाकर पाकिस्तान को इज्जत बढ़ाएंगे। कंडीशन को देख के, टीम के हवाले से चीजों को देखते हुए करते हैं ना, तो बाबर ही ओपन करता है। सबसे सॉलिड टेक्निकल प्लेयर है तो वो आगे से कर ले, तो यार इसके बिहार सारा कुछ था और वो इंशाल्लाह वही करेगा।
चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करना फख्र की बात। खिलाड़ियों की सलाहियत पर शक नहीं होना चाहिए, कोशिश कर रहे हैं गलतियों पर काबू पाएं। सीनियर खिलाड़ियों पर परफॉर्मेंस की जिम्मेदारियां होती हैं। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम मोहम्मद रिजवान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा कि 10 साल तक कोई टीम पाकिस्तान में खेलने नहीं आई। हारिस रऊफ मुकम्मल फिट, बाबर आजम से मुतमईन हैं। गरूर का सर नीचा, पाकिस्तान के नाम पर तनाज़ा खड़ा करने वालों के अरमानों पर औस पड़ गई। भारत क्रिकेट टीम की शर्ट्स पर पाकिस्तान का नाम दर्ज। भारतीय टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जर्सी की रोनुमाई की। मेजबान ममालिक पाकिस्तान का नाम दर्ज देखकर भारतीय अवाम आग बगोला हो गए। टीम के फोटोशूट की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। स्टार बैटर्स और फास्ट बॉलर के लिए बड़ा एजाज। आईसीसी ने बाबर आजम और शाहीन शाह को टीम ऑफ द ईयर की कैप्स दे दी। खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का शुक्रिया अदा किया और कैप पहनकर शूट भी करवाया। बुलंद आहंग और जोरदार औसाफ की बदौलत पहुंचने जाने वाले शायर सबा अख्तर की आज 39वीं बरसी। उन्होंने नज़म, गीत, सलाम, मिली नगमे, दोहे और गज़ल पर हर निफ्स सुखन पर ताबा आजमाई की। उनके मजमुई आहे कलाम में सरकशीदा समंदर और मिशल के नाम से शामिल है। उन्हें वफात के बाद सदारती तमगा और अदाकारी के शोबे में निफ्स सदी तक अपना लोहा मनवाने वाले आगा तलाश को मद्दाओं से बिछड़े 27 बरस बीत गए। फिल्म इंडस्ट्री में एकेडमी का दर्जा रखने वाले आगा सताश ने मुंबई से फिल्मी सफर शुरू किया। पाकिस्तानी फिल्म शहीद और 7 लाख ने उन्हें शौहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। फिल्म खिदमत में उन्हें तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और निगारे अवार्ड समेत दीगर एजाज़ात से नवाजा गया।